दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं माइनर 2B का साइबर डिफेंस क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, साइबर सुरक्षा का महत्व, लक्ष्य, हमले और चुनौतियों का वर्णन करें। ये आपका सेमेस्टर 4 साइबर डिफेंस का MN2B का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले हमने साइबर स्पेस के बारे में समझ लिया है। आज हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा का महत्व, लक्ष्य और हमले और चुनौतियों का वर्णन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर के लिए। क्वेश्चन आप लोग VVI मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। हम बार बार हर वीडियो में ये बात बोल रहे हैं, ना ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है बिल्कुल। बस आपको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ही का भलाई हो सके। जो आपका आने वाला सेमेस्टर है उसमें अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो पर लाइक कर दीजिए, फ्री है बिल्कुल। लाइक करना है, क्लिक करना है तो लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि आज के डिजिटल युग में लगभग हर कार्य इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आज का जो डिजिटल युग है उसमें हर कार्य, लगभग सभी जो काम है वो इंटरनेट के जरिए ही होता है। ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग, खरीदारी, सरकारी सेवाएं और सोशल मीडिया सभी साइबर स्पेस पर आधारित हैं। सभी क्या है तो साइबर स्पेस पर ही आधारित है। और साइबर स्पेस क्या होता है हम पिछले वीडियो में आपको बता रखे हैं। साइबर स्पेस का मतलब क्या है कि इंटरनेट में जितनी भी चीज़ें सब साइबर स्पेस के अंतर्गत ही आता है। ये आपका जो फ़ोन है जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, वो भी साइबर स्पेस का ही हिस्सा है। ठीक है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, सब कुछ क्या है तो साइबर स्पेस का ही हिस्सा है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे में साइबर अपराधों से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा अत्यंत आवश्यक हो गई। ऐसे में साइबर अपराधों से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा अत्यंत आवश्यक हो गया है। आगे हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों साइबर सुरक्षा के अर्थ को, कि साइबर सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल आसान भाषा में पूरा आंसर लिखा हुआ है। वीडियो को आप लोग अंत तक देखें ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा के दे तो आप आंसर को कर पाएँ। कहा जा रहा है कि साइबर सुरक्षा का अर्थ है कंप्यूटर, मोबाइल, नेटवर्क, सर्वर और डेटा को हैकिंग, वायरस, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना। साइबर सुरक्षा का मतलब क्या है कि जो भी आपका कंप्यूटर है, जो आपका मोबाइल है, नेटवर्क सर्वर हो, जो भी आपका डेटा हो, उसको हैंगिंग से, मतलब जो हैक कर लेता है लोग, उससे बचा कर रखना। वायरस कोई आ जाता है उससे बचा कर रखना। जो ऑनलाइन धोखाधड़ी है, जो अनाधिकृत पहुंच है, उन सबसे सुरक्षित रखना, उसी को साइबर सुरक्षा कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य डिजिटल प्रणाली को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। और इसका जो उद्देश्य है साइबर सुरक्षा का वो है डिजिटल प्रणाली को सुरक्षित बना करके और भरोसेमंद बनाना। तो ये हमारा क्या हो गया, साइबर सुरक्षा का अर्थ हो गया। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि साइबर सुरक्षा का महत्व को बताइए, तो हम लोग साइबर सुरक्षा के महत्व को समझते हैं कि साइबर सुरक्षा का महत्व क्या है। पहला जो इसका महत्व है वो है व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा। साइबर सुरक्षा का पहला महत्व क्या है तो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा। जो हमारा निजी चीज़ है, जो हमारा निजी जानकारी है, कोई भी पासवर्ड हो सकता है, कोई फोटो वीडियो हो सकता है, ठीक है, कोई भी कॉल हो सकता है, कुछ भी हमारा जो निजी चीज़ है उसका डेटा को सुरक्षा करना। कहा जा रहा है कि साइबर सुरक्षा से व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे कि पासवर्ड, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक विवरण सुरक्षित रहते हैं। ये क्या है तो साइबर सुरक्षा का महत्व। इससे क्या होता है तो व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित रहता है। इससे पहचान की चोरी और निजी जीवन में हस्तक्षेप से बचाव होता है। इससे पहचान की चोरी नहीं होती और निजी जीवन में हस्तक्षेप से बचाव होता है। जैसे पहले, आज तो खैर इंटरनेट का ज़माना हो गया, आज तो जो है ऑनलाइन हो गया सिम लेना। इससे पहले जो है वो आधार से सिम कार्ड मिलता था। ठीक है, जो आप फ़ोन में सिम कार्ड लगाते वो आधार से मिलता था। तो किसी का भी आधार देकर के आप सिम कार्ड ले सकते थे। इस तरह से पहले चलता था। लेकिन अभी क्या है तो फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है, जिसके कारण इसकी में थोड़ा सा क्या हो तो सुरक्षा मिल पाया है। तो जो भी व्यक्तिगत डेटा है उसमें सुरक्षा मिल पाता है। आगे जो इसका महत्व है वित्तीय सुरक्षा। वित्तीय सुरक्षा इस तरह से आप लोग पॉइंट बना बना करके लिखेंगे। वित्तीय सुरक्षा मतलब क्या है कि जो हमारा अकाउंट खाली कर देते हैं, जो साइबर ठगी हैं वो क्या करते हैं हमारे अकाउंट को खाली कर देता है किसी न किसी तरह से। कई सारे ठगी के नियम बना लिए वो लोग, ठीक है, कई तरह के जो हथकंडे अपनाते हैं, जिसके कारण हमारा जो पैसा है अकाउंट से अपने आप ही खाली हो जाता है। तो वित्तीय सुरक्षा देने का ये काम करता है। ऑनलाइन बैंकिंग, UPI और डिजिटल भुगतान साइबर सुरक्षा के बिना संभव नहीं है। जो साइबर सुरक्षा है इसके बिना संभव नहीं है। अगर साइबर सुरक्षा ना हो तो हम ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर सकते, UPI से पैसा नहीं भेज सकते, डिजिटल भुगतान नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुरंत ही चोरी हो जाएगा। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था से ऑनलाइन ठगी और आर्थिक नुकसान को रोका जा सकता है। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था से ऑनलाइन ठगी और आर्थिक नुकसान को रोका जा सकता है। तो ये क्या है, जो वित्तीय सुरक्षा है ये भी आपका डिजिटल सुरक्षा का जो है साइबर सुरक्षा का क्या है तो एक महत्व है। तीसरा जो इसका महत्व है राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान। ये राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान देता है। देश की रक्षा प्रणाली, सरकारी वेबसाइट और महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे साइबर हमलों का निशाना बन सकते हैं। इससे अगर साइबर सुरक्षा ना हो तो इसके कारण जो सरकारी डेटा है वो भी चोरी हो सकता है। साइबर सुरक्षा इन प्रणालियों को सुरक्षित रखकर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है
जो भी साइबर सुरक्षा है वो इन सभी प्रणालियों को सुरक्षित रखता है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। क्योंकि हमारा अगर चोरी हो गया तो क्या सिर्फ पैसा चला जाएगा, जो निजी चीज़ है वो चला जाएगा, लेकिन अगर जो देश है उसका डेटा लीक हो गया तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा बहुत ही जरूरी, ये सब क्या है तो साइबर सुरक्षा के महत्व है। चौथा जो इसका महत्व है व्यवसाय और उद्योग की सुरक्षा। व्यवसाय और उद्योग का भी सुरक्षा होता है। कंपनियों का गोपनीय डाटा, ग्राहक जानकारी और व्यापारिक योजनाएं सुरक्षित रहती हैं। साइबर सुरक्षा से क्या होता है तो जो गोपनीय डाटा है कंपनियों की वो सुरक्षित रहता है। जो भी ग्राहकों की जानकारी है, आप क्या करते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या देखते हैं, सब कुछ वहाँ पर सुरक्षित रहता है। व्यापारिक योजनाएं जो है वो सुरक्षित रहती है। इससे कंपनियों की सीख बनी रहती है। इससे क्या है तो जो कंपनी है उसका साख बना रहता है। ठीक है, क्या है तो साख बना रहता है और आर्थिक नुकसान से बचाव होता है और उनको आर्थिक नुकसान से भी बचाव होता है। अगला जो हम लोग देखेंगे इसका महत्व जो है डिजिटल सुरक्षा का, साइबर सुरक्षा का, वो है डिजिटल सेवाओं पर विश्वास। डिजिटल सेवाओं पर विश्वास बढ़ता है। अगर इसमें सुरक्षा नहीं हो पाता तो लोग इस पर विश्वास नहीं करते। जब लोग यह जानते हैं कि उनकी जानकारी सुरक्षित है तब वे ऑनलाइन सेवाओं का निडर होकर उपयोग करते हैं। लोगों को अगर भरोसा है कि हमारा जो जानकारी है वो कोई नहीं जान सकेगा, कहीं पर लीक नहीं होगा, तो लोग क्या करते हैं तो निडर होकर के उसका उपयोग करते हैं। इससे डिजिटल प्रणाली में लोगों का विश्वास बढ़ता है। इससे जो डिजिटल प्रणाली है, क्योंकि डिजिटल जो दुनिया आज डिजिटल होने वाला है, हो ही रहा है, तो इससे क्या होता है लोग इस पर भरोसा करते हैं क्योंकि इसमें सुरक्षा बना हुआ है, जिसके कारण लोग इसमें भरोसा करते हैं। जो डिजिटल प्रणाली वो लोगों का विश्वास बढ़ाता है। छठा जो इसका महत्व है डिजिटल इंडिया को मजबूती। डिजिटल इंडिया को ये मजबूती देता है। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस और स्मार्ट सेवाओं की सफलता साइबर सुरक्षा पर निर्भर करती है। बिना सुरक्षा के डिजिटल विकास जो है अधूरा रह जाता है। बिना सुरक्षा क्या होगा तो जो डिजिटल विकास है वो अधूरा रह जाता है। तो डिजिटल इंडिया को भी ये मजबूती देता है। आगे हम देखते हैं जो साइबर सुरक्षा उसका लक्ष्य क्या है। साइबर सुरक्षा का लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है। पहला जो इसका लक्ष्य है वो है गोपनीयता। साइबर सुरक्षा का लक्ष्य क्या है तो गोपनीयता, मतलब जो गोपनीय चीज़ है उसको गोपनीयता ही रखना। यह सुनिश्चित करना कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही जानकारी को देख या उपयोग कर सके। जो अधिकृत व्यक्ति है, जिसके हाथ में उसका पासवर्ड है, सिर्फ वही व्यक्ति उस जानकारी को देख और उपयोग कर सके। ये गोपनीयता बनाना क्या है तो साइबर सुरक्षा का लक्ष्य है, उद्देश्य है। अगर उद्देश्य बोले तब भी आप यही लिखेंगे जो हम यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं। इससे निजी और संवेदनशील सूचनाएं सुरक्षित रहती हैं। इससे जो भी आपका निजी और संवेदनशील सूचना है वो सुरक्षित रहता है। तो साइबर सुरक्षा का यही जो है लक्ष्य या फिर उद्देश्य है, गोपनीयता को बनाए रखना। दूसरा जो इसका उद्देश्य वो है अखंडता। ठीक है, अखंडता कहा जा रहा है कि डेटा में बिना अनुमति कोई बदलाव ना हो और जानकारी सही तथा भरोसेमंद बनी रहे। डेटा में बिना अनुमति के, जैसे कि हम ये अपने ऐप में या फिर कह सकते हैं जो मेरा व्हाट्सएप है, जो मेरा फेसबुक है, उन सब में लगा लिए पासवर्ड। ठीक है, तो बिना अनुमति के जब तक हम नहीं कहेंगे वो फ़ोन कुछ नहीं होगा। तो डेटा बिना अनुमति के कोई बदलाव ना हो, जानकारी सही तथा भरोसेमंद बनी रहे, गलत या बदली हुई जानकारी से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। ये सब क्या है तो अखंडता उसमें बना रहता है। अगला जो इसका उद्देश्य या फिर लक्ष्य है वो है उपलब्धता। आवश्यक समय पर डेटा और सिस्टम उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध रहे। क्या कहा जा रहा है कि आवश्यक समय पर डेटा और सिस्टम उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध रहें। इसके लिए क्या है तो उपलब्धता जरूरी है। तकनीकी खराबी या हमले के कारण सेवाएं बाधित ना हो, या इसका लक्ष्य है। क्या कहा जा रहा है कि जो आवश्यक समय पर डेटा और सिस्टम है उपयोगकर्ता को उपलब्ध रहे और तकनीकी खराबी या फिर हमले के कारण सेवाएं बाधित ना हो, ये सब क्या है तो इसका लक्ष्य, ये सब इसका देखने का काम है साइबर सुरक्षा का। अगला जो साइबर सुरक्षा का उद्देश्य या फिर लक्ष्य है वह अनधिकृत पहुँच को रोकथाम। अनधिकृत जो पहुँच है उसका रोकथाम करना। कहा जा रहा है कि हैकर्स और अपराधियों को सिस्टम में प्रवेश करने से रोकना। जो अनधिकृत है, ठीक है, जो अनधिकृत है उसको रोकना। इसके लिए पासवर्ड, बायोमेट्रिक और सुरक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पासवर्ड बनाया जाता है, बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है, फिर जो सुरक्षा प्रणाली उसका प्रयोग किया जाता है ताकि जो अनधिकृत व्यक्ति है, जो भी सिस्टम है, जो भी अपराधी है, उसको रोका जा सके, डेटा का चोरी ना हो। इसका जो अगला उद्देश्य है वो डेटा सुरक्षा एवं बैकअप। डेटा सुरक्षा और बैकअप भी इसका उद्देश्य रहा है साइबर सुरक्षा का। कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखना और आपात स्थिति में उसका बैकअप उपलब्ध कराना। अगर आपात स्थिति आ जाता है तो उसका डाटा जो उपलब्ध करा लिया जाएगा। इससे डाटा खोने की स्थिति में पुनः प्राप्ति संभव होती है। इससे क्या होता है, जो अगर डाटा कोई खो गया है और उसका ज़रूरत है फिर से वो प्राप्त हो जाता है। हमको पिछले वीडियो में बताए थे कि एक बार जो इंटरनेट में चला गया, वो आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा। अगर चाहेगा तो निकाल लेगा, लेकिन आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास उतना एक्सेस नहीं होता है। लेकिन जो साइबर अपराधी लोग हैं या फिर जो साइबर का काम करते हैं वो लोग निकाल लेंगे। जो साइबर के बारे में जानकारी रखते हैं वो निकाल लेंगे। एक बार जो इंटरनेट पे चला गया, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, कॉल हो, कोई भी चीज़ हो, जो एक बार इंटरनेट में आप सर्च किए वो जीवन भर रहेगा।
जब तक आप रहेंगे, जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक रहेगा। ठीक है। पांचों जो इसका पॉइंट लिखा हुआ है, साइबर अपराधों का नियंत्रण। साइबर अपराधों का नियंत्रण, ऑनलाइन ठगी, हैकिंग और डेटा चोरी जैसी गतिविधियों को रोकना और अपराधियों पर नियंत्रण रखना। ये सब क्या है, तो इसका उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है साइबर सुरक्षा का, कि ऑनलाइन ठगी ना हो जाए, किसी का हैक ना हो जाए, कोई चीज़ डेटा चोरी ना हो जाए, इन सब गतिविधियों को रोकना इसका काम है। आगे हम लोग साइबर हमलों के प्रकार को देखेंगे। साइबर हमलों के क्या क्या प्रकार हैं, किस तरह से जो हैकर से जो साइबर अपराधी है वो काम करते हैं। पहला है हैकिंग। वो क्या करते हैं, तो हैक कर लेते हैं किसी का फ़ोन, किसी का डेटा या फिर किसी का ईमेल, जो भी है वो हैक कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि बिना अनुमति किसी सिस्टम या अकाउंट में प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है। बिना अनुमति के किसी के सिस्टम में, किसी के अकाउंट में प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है। तो ये क्या है, उन लोग का जरिया है, काम करने का तरीका है। इसे डेटा चोरी, सिस्टम खराब होने या जानकारी के दुरुपयोग की संभावना रहती है। जैसे अगर मेरा कोई चैनल जो हैक कर लेगा, तो हम यहाँ पर जो वीडियो नहीं डाल रहे वो भी यहाँ पर डाल सकता है, जो मेरा वीडियो अच्छा है वो डिलीट कर देगा। तो इससे क्या, डेटा चोरी हो सकता है, सिस्टम खराब हो सकता है, जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। दूसरा तरीका है वो है फिशिंग। फिशिंग करके लोग क्या करते हैं, तो साइबर ठगी करते हैं। फर्जी ईमेल, मैसेज या फिर वेबसाइट के माध्यम से लोगों को धोखा देकर उनकी निजी जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी को झूठा ईमेल देकर के, जैसे कि जियो ने फ्री रिचार्ज कर दिया 2 महीने का, आप लिंक दे दीजिए, कोई आपको लिंक दे देता है, आप उस लिंक पे जाके क्लिक कर देते, तो जो आपका डेटा रहता है वो उसके पास चला जाता है। या फिर कोई मैसेज करता है या फिर किसी भी माध्यम से क्या करते हैं, तो फिशिंग उसको कहा जाता है। अगर ऑनलाइन तरीके से आपको ठगी करता है तो उसको फिशिंग कहा जाता है। आम लोग आसानी से इसका शिकार बन जाते हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, वो इसके शिकार आराम से बन जाते हैं। कोई आपको फ़ोन करके बोल देगा कि आपका जो एटीएम आ गया है, आप अपना पिन बताइए, या फिर पिन बनाना चाहते हैं तो आपके पास ओटीपी गया होगा, बताइए। ये सब क्या है, तो सब फिशिंग है। अगला जो देखेंगे इसका जो तरीका हुआ, मेलवेयर हमला। मेलवेयर हमला जो वायरस है, ट्रोजन है या फिर जो स्पाईवेयर है, जैसे हानिकारक सॉफ्टवेयर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सब क्या है, तो आपके फ़ोन में अगर इंस्टॉल हो जाता है या फिर इंस्टॉल करा देता है वो लोग किसी ईमेल आईडी से या फिर किसी लिंक के जरिए, तो भी आपका सिस्टम हैक हो सकता है। इससे कंप्यूटर धीमा हो जाता है या फिर डेटा नष्ट हो सकता है। इससे कंप्यूटर धीमा हो सकता है, आपका डेटा लीक हो सकता है, या फिर जो आपका डेटा है वो नष्ट हो सकता है। तो ये सब क्या है, तो उसके तरीके हैं साइबर ठगियों के। अगला जो है वो है रैनसमवेयर हमला। जो रैनसमवेयर है उस तरह का हमला। इस हमले में अपराधी डेटा को लॉक कर देते हैं, जो डेटा है आपका वो लॉक कर देता है, और उसे खोलने के बदले पैसे मांग करते हैं। और उसको खोलने के बदले क्या है, तो वो लोग पैसा मांग करते हैं, मतलब फिरौती। इससे व्यक्ति और संस्थान है वो दोनों को भारी नुकसान होता है। अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से काम कर दिया तो व्यक्ति का नुकसान होगा, किसी संस्थान के साथ ऐसा काम किया तो पूरे संस्थान का वो नुकसान करता है। तो जो रैनसमवेयर है वो क्या करता है, इस तरह से काम करता है। अगला इनका तरीका है वो है DDoS हमला। DDoS हमला किसी वेबसाइट या सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजकर उसे बंद कर दिया जाता है। किसी वेबसाइट पर या फिर सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक भेज करके उसको बंद कर दिया जाता है। इससे ऑनलाइन सेवाएं बाधित हो जाती है। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, अगर अचानक वहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ जाए, बहुत सारे जो लोग स्टूडेंट है अचानक जुड़ जाए, तो जो सर्वर रहता है वो हैंग करने लगता है, वो काम नहीं करने लगता। उसी तरह से लोग जो साइबर ठगी लोग होते हैं उस तरह से काम करते हैं, किसी वेबसाइट या फिर सर्वर पर अत्यधिक ट्रैफिक वो लोग भेज देते हैं, जिसके कारण वो जो सिस्टम वो बंद हो जाता है। इससे ऑनलाइन सेवाएं बाधित होती हैं। छठा जो इसमें तरीका है वो है पहचान की चोरी। आइडेंटिटी जो है आपका चोरी हो सकता है। किसी व्यक्ति की पहचान का गलत उपयोग कर अपराध किया जाता है। जैसे कि कोई भी अगर साइबर ठगी है, कोई भी साइबर अपराधी है, तो वो साइबर अपराध करता है और आपके खाते में पैसा भेज देता है। ठीक है, अब क्योंकि उसके पास आपका जानकारी है, आपका पहचान का जानकारी, अकाउंट नंबर सब कुछ है, तो आपके खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके कारण जो भेजा पैसा वो नहीं फंसेगा, आप फंस जाएंगे। तो पहचान का चोरी किया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति का पहचान का गलत उपयोग किया जा सकता है। इससे व्यक्ति को कानूनी और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे जिस व्यक्ति के पास पैसा गया उसको कानूनी और आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ये सब हमने क्या देखा, तो सारे जो भी इसके काम है, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं, तरीके, वो सब हमने तरीकों को समझ लिया। के प्रकारों को देखने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ। साइबर हमलों के क्या क्या प्रकार हैं उसको आपने समझ लगे, फिशिंग हो सकता है या फिर जो भी साइबर हमला थे उसका क्या क्या प्रकार था। आगे हम लोग देखेंगे साइबर सुरक्षा की क्या क्या चुनौतियाँ हैं। जो साइबर सुरक्षा है उसकी भी तो कुछ चुनौती है, कोई भी आप काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो त्रुटि रह ही जाता है। तो पहला जो इसमें चुनौती है वो तेज़ी से बढ़ते साइबर अपराध। इतना सब कुछ सुरक्षा होने के बाद भी यहाँ पर अपराध बढ़ता ही जा रहा है। आप सुनते हुए किसी का पैसा चोरी हो गया, किसी का डेटा लीक हो गया, किसी का वीडियो लीक हो जाता है। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है वैसे वैसे साइबर अपराधों के तरीके भी अधिक खतरनाक बनते जा रहे हैं, क्योंकि चोरी होना कभी बंद नहीं होगा। जो इस तरह का अपराध है वो कभी बंद नहीं हो सकता। जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक क्या है, तो अगर अच्छा काम है तो बुरा काम भी। अगर कोई पढ़ लिख करके अच्छा काम कर रहा है इंटरनेट के साथ, तो कोई पढ़ लिख करके गलत काम भी सिखा रहा है लोगों को। तो इसलिए तेज़ी से बढ़ते साइबर अपराध को भी देखा गया है। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है वैसे वैसे साइबर अपराधों के तरीके भी अधिक खतरनाक बनते जा रहे हैं।
इन्हें रोकना एक बड़ी चुनौती है, और इनको रोकना क्या है तो एक बड़ी चुनौती है। तो ये क्या है, साइबर सुरक्षा का एक चुनौती है। दूसरा जो इसमें चुनौती है वो है जागरूकता की कमी। अधिकांश लोग साइबर सुरक्षा नियमों से अनजान रहते हैं। जो साइबर सुरक्षा का नियम है उससे कई सारे लोग जो अनजान हैं, कमजोर पासवर्ड और लापरवाही उन्हें साइबर हमलों का आसान शिकार बना देती है। जो अधिकांश लोग हैं वो साइबर सुरक्षा के बारे में जानते ही नहीं। वो पासवर्ड जो 1 2 3 4 इस तरह से रखते हैं, या फिर इस तरह से रखते हैं, या फिर कुछ जो है नॉर्मल पासवर्ड रखते हैं, जिसके कारण जो साइबर अपराधी है वो तुरंत उसको अपना शिकार बना लेते हैं। या फिर उनको बहुत चीज़ें और पता नहीं है, कोई OTP मांगता है वो दे देते हैं, या फिर किसी भी तरह से जो भी उनके तरीके हैं साइबर अपराध करने के, जो भी तरीके अपने ऊपर जो पड़ा, उन सब हम लोग को करके वो लोगों को फंसा लेते हैं। तो जागरूकता की कमी है, जिसके कारण ये सब चुनौती बना हुआ है। तीसरा जो इसमें चुनौती है साइबर सुरक्षा का वो है तकनीकी जटिलता। कहा जा रहा है कि नई तकनीकों जैसे कि क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT को सुरक्षित रखना कठिन होता जा रहा है। सुरक्षा प्रणाली को हमेशा अपडेट रखना आवश्यक है। जो भी सुरक्षा प्रणाली उसको हमेशा अपडेट रखना आवश्यक है। चौथा जो इसमें पॉइंट है, जो चौथा इसमें चुनौती हुआ है प्रशिक्षित विशेषज्ञों की कमी। जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनकी कमी है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कुशल और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की संख्या कम है। इससे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। पांचवा जो इसमें चुनौती देखने को मिलता है वो डाटा की विशाल मात्रा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाटा है, जिसके कारण ये भी एक चुनौती बना हुआ है इसको संभालना। आज बहुत अधिक मात्रा में डाटा ऑनलाइन संग्रहित हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर डाटा को सुरक्षित रखना एक बड़ी समस्या बन चुका है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। छठा जो इसमें समस्या है वो है कानूनी और नीतिगत समस्याएं। ये क्या है तो सब चुनौती है। कहा जा रहा है कि साइबर अपराध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। जो साइबर अपराध है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, जिससे कानून लागू करना कठिन हो जाता है। मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र में पता चले कि ये चोरी किया, लेकिन ये जानता है कि इसने बताया था, ये जानता है इसने बताया था, और ये धीरे धीरे ग्लोबल हो जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि अपराध जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, जिससे कानून लागू करना कठिन हो जाता है। साइबर कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण है, और जो साइबर कानून है उसका प्रभावी तरीके से लागू करना, उसको क्रियान्वयन करना एक चुनौतीपूर्ण भरा काम है। ठीक है, तो ये सब क्या है तो इसकी चुनौती, जो साइबर सुरक्षा है उसकी चुनौती है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अतः स्पष्ट है कि साइबर सुरक्षा डिजिटल समाज की सुरक्षा कवच है। इसके बिना ना तो व्यक्तिगत सुरक्षा संभव है और ना ही राष्ट्रीय और आर्थिक विकास। जागरूकता, तकनीकी सुधार, मजबूत कानूनों के माध्यम से सुरक्षित साइबर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। तो जागरूकता के आधार पर, तकनीकी सुरक्षा के सुधार के आधार पर, ठीक है, और जो मजबूत कानून है, इन्हीं सब माध्यमों के आधार पर सुरक्षित साइबर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बार बार हम आपको बोलते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को तैयार करने में, बस आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोग देखें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को तैयार करने में, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। और प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दिए, तो जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कीजिए। ज़्यादा टाइम आपके एग्जाम में बचा हुआ नहीं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर नोटिस आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जब डालें तो आपका वहाँ पर पता चल जाए। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।